हम किस पे बयानबाजी कर रहे? कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है, हमें गाली दे, हम बोल रहे भी ना। हम गांधी जी के बंदर ना भाई कि एक काल पे मार दिया दूसरा कर देंगे। हम भगत सिंह के भी वंशज हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के भी वंशज हैं, और अगर अपनी पे आ गए तो उधम सिंह के भी वंशज है, ध्यान रखना। मेरे जूते की नोक पे बीजेपी वाले कुत्ते भी बहुत है भाजपाई। तड़ी पार गृह मंत्री रहेगा तो देश है सुरक्षित हाथों में रहेगा। यहाँ क्यों शहीद हुए, किसके कारण ऐसा इन्होंने माहौल क्यों बनाया कि किसान को सड़क पे आना पड़ा? और मरेंगे तो देश का प्रधानमंत्री भी अपने घरों मरेगा, ये जेपी दलाल भी मरेगा, कहीं अपने घरों मरेगा, ना कहीं एक्सीडेंट में मरेगा, कहीं डूब के मरेगा। आंधी नहीं, दिल्ली के चारों तरफ ये तूफान आया है। कब तक छुपोगे सत्ता के दलालों? ये हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, धरती पुत्र किसान आया। संख्या बढ़ानी नहीं है, अब एक लिमिट रखनी है, और वो लिमिट बांधी है। जिस तरह फैक्ट्री में शिफ्ट चलती है ना, तो अब जितने यहाँ हैं, अगर इनमें से किसी को घर जाना होगा तो अपना रिलीवर बुलाएंगे, उन्हें छोड़ जाएंगे। ज़्यादा लोगों का करना क्या, खेती भी करनी है भाई, गेहूं की फसल आ रही है, खेती भी करनी है, आंदोलन भी करना, तो सारे काम चलेंगे, चलता रहेगा ऐसे। जिस दिन जरूरत होगी वे भी आ जाएंगे। जो आपने 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड करी थी दिल्ली में, तो उसके बाद से करीब 16 किसान अभी तक लापता हैं। क्या लगता है, क्या कुछ अनहोनी लग रही है आपको भी किसानों के बारे में? देखिए, अगर लापता है तो गलत है, या तो वे जेल के अंदर होते हैं, कहाँ ये तो सरकार को ढूंढ के बताना पड़ेगा। अच्छा, ये सरकार की जिम्मेवारी है। कोई अनहोनी दिखाई दे रही है आपको भी? कहाँ हाँ, हो सकता है मार दिए हो। 26 जनवरी को जो किसान गिरफ्तार करे गए थे, कह रहे हैं कि उनकी रिहाई आप कर दीजिए। किसान लोग कह रहे हैं आप उनकी रिहाई करिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या उससे किसानों में थोड़ी सरकार को लेके कोई समझौता बनेगा क्या रिहाई करने पर? नहीं, देखिए, जो असली दोषी हैं उनको पकड़िए ना, उनको तो आप पकड़ नहीं रहे। और जो वह गलती से भटक कर किसान चला गया, उनको आपने पकड़ लिया, तो उनको छुड़वाना भी तो हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, जैसा आप उन्हें छुड़वा रहे हैं तो फिर बातचीत का रास्ता आप खोलेंगे सरकार? बातचीत का तो सरकार को बताना है ना रास्ता, हमारी तरफ से बंद नहीं है। सरकार जब चाहे न्योता भेज दे, हम तो तैयार है निमंत्रण के लिए। आप कह रहे हैं हमारी तरफ से बंद नहीं है, सरकार के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारी तरफ से बंद नहीं है, और बात कर नहीं रहे हैं। क्यों, कौन बुलाओगा भाई? बुलाओगी तो सरकार ही, तो सरकार बुलाती क्यों नहीं? डेट रखा, टाइम रखा, किसान पहुंच जाएंगे। स्थानीय लोगों ने कल आपके खिलाफ धरना करा कि उन्हें बहुत परेशानियां हो रही हैं आपके हाँ, की वजह से। हमारी वजह से किसी को परेशानी है? रास्ते खुले हैं, पुलिस ने बंद कर रखे, सरकार ने बंद कर रखे, और हमारे खिलाफ क्यों करते हैं? अगर उनको परेशानी है तो वो भी सरकार के खिलाफ करें। लेकिन हरेंद्र जी हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, जेपी दलाल, उनका नाम है जेपी दलाल। वो कह रहे हैं किसान मर रहे हैं, मरने दो, घर भी मरते यहाँ भी मरते। हाँ बिल्कुल, लेकिन वे यहाँ क्यों शहीद हुए, किसके कारण ऐसा इन्होंने माहौल क्यों बनाया कि किसान को सड़क पे आना पड़ा? और मरेंगे तो देश का प्रधानमंत्री भी अपने घरों मरेगा, ये जेपी दलाल भी मरेगा, कहीं अपने घरों मरेगा, ना कहीं एक्सीडेंट में मरेगा, कहीं डूब के मरेगा। संवेदना जताने की जगह ऐसा बोलने की क्या? बहुत बड़ा, ये देखिए, ये सब से ऊपर से है, क्योंकि जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी इनकी पार्टी, इनके बड़े नेता, तब तक ये अब शब्द इस तरीके से बोलते रहेंगे। और इनको से वही हम दो, हमारे दो वालों की है। बड़े क्या, वो भी तो मंत्री हैं, बड़े ही हैं वो भी तो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। उसकी हिम्मत नहीं, अगर मोदी और अमित शाह की उसको से ना हो। वैसे तो अब सरकार और आपके बीच बयानबाजी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा आजकल। क्या करे? आप उन पे बयानबाजी, कलाबाजी कर रहे हैं यार, कर रहे हैं। आप उन पे बयानबाजी करते हैं, वो आप पे बयानबाजी करते हैं। अरे हम किस पे बयानबाजी कर रहे? कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है, हमें गाली दे, हम बोल रहे भी ना। हम गांधी जी के बंदर ना भाई कि एक काल पे मार दिया दूसरा कर देंगे। हम भगत सिंह के भी वंशज हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के भी वंशज हैं, और अगर अपनी पे आ गए तो उधम सिंह के भी वंशज हैं, ध्यान रखना। कल टिकैत साहब ने कहा है मंच से कि हम दिल्ली में आए हैं, कील निकाल के जाएंगे। क्या मतलब है आपका इससे? तो कील निकाल के, जो कील ना है, जो फांसी चढ़ाने के 3 बिल हैं, इन्हें वापस करा के जाएंगे।
MSP पे गारंटी का कानून बना के जाएंगे। अच्छा तो ये कल टिकैत साहब ने एक और कहा कि गर्मी में हम यहाँ जो जनरेटर लगाएंगे, हाँ। अगर गर्मी से दिक्कत होगी हम जनरेटर में रहेंगे। हाँ। तो सरकार ने आपको ट्रैक्टर के लिए तो तेल दिया नहीं है, जनरेटर के लिए दे देगी तेल वो आपको। कि सरकार के बाप का तेल है, तेल प्राइवेट कंपनियों का। अब तो कहो सरकार के तेल पे हमारा नियंत्रण नहीं है, अगर किसान की बात आओगी तो सरकार का नियंत्रण हो गया। ये दोहरी नीति क्यों बता रही है सरकार? तो प्राइवेट कंपनियों को तो आप विरोध कर रहे हैं ना, है प्राइवेट कंपनियों को तो आप विरोध कर रहे हैं। तेल ना दे सरकार, ना देगी जान दे, वो हम देख लेंगे कैसे ना दे तेल। हम पे बहुत रास्ते हैं, दिल्ली नज़दीक है, यहाँ से ले आएंगे। लेकिन हरिंदर जी सरकार का तो स्टैंड क्लियर लग रहा है, लेकिन आप तो किसानों का भी स्टैंड क्लियर है भाई। आज सुन ले, 10 बार सुन ले, 20 बार सुन ले, किसानों का स्टैंड क्लियर है। बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। आपको नहीं लग रहा किसानों का भी मनोबल टूट गया? कौन सा टूट गया मनोबल? टूट रहा हो गए तो क्या हो गया? 3 साल भी होंगे, टूट रहा पर सरकार ने पक्की कर दी भाई 3 साल भी होंगे, यहीं रहेंगे। नहीं, सरकार तो यही चाहती है ना, थक के चले जाए किसान। तो हम भी तो यही चाह रहे हैं, सरकार ही थक के चली जा। भाई उनके हम इसे सरकार को थकाओगे। तो सरकार तो 24 में थकेगी, अगर थकाओगे तुम तो। हाँ तो थकाओगे तो क्या हो गया? 24 में थका लेंगे, है जब चाहोगे जब थका देंगे। जब तक सरकार नहीं थकेगी किसान वापस नहीं जाएगा। खुला चैलेंज है सरकार को, बिल्कुल। हाईवे बंद इस आंदोलन का वोटों से थोड़ा ही मतलब होगा। है इस आंदोलन से वोटों का मतलब थोड़ा। अभी तो तुम कह दो, थारा ही पता ना चलता तुम किंगे रहे हो। मुझे ऐसा लगा तुम भी पत्रकार बेतड़ी के लोटे हो रहे, कभी रुड़क के इंगे हो जाओ, कभी उंगे हो जाओ। नहीं, वोटों से है मतलब इसमें क्या? पे। अरे जितना किसान है सारा देश का वोटर है, कौन सा वोटर नहीं है? जो देश का नागरिक 18 साल का हो जाएगा वही वोटर हो जाएगा। नहीं, वोटर, मेरी बात समझे नहीं आप। इस आंदोलन का असर होगा, कुछ मतलब पड़ेगा? क्यों ना होगा? अरे हमारे घर के मारन लग रहे हैं ये, और इन्हें हम चुन देंगे, जूते की नोक पर रखेंगे सारे बीजेपी वालों को। अरे भैया तो खड़े कर दिए हाँ। ले गए। घर के हैं ये आपके? है घर के हैं ये? और ये सारे हमारे परिवार तो है, जितना किसान परिवार है। नहीं, बीजेपी एक वाले घर के नहीं। मेरे जूते की नोक पे बीजेपी वाले, डंडा बढ़वा जूते की नोक पे। आपकी अगर थोड़ी सी वोट आपकी देंगे। अगर थोड़ी भैया, सी आपकी वोट आवाज़ कम नहीं हो आ भी रही। गई तो सरकार को फर्क क्या पड़ेगा? हाँ उस पर तो लोहे की मशीन है, ईवीएम से कर लेगा वो तो पूरी। अब क्या ईवीएम भी देखेंगे उसकी? आपको लगता है ये आंदोलन इतना बड़ा असर करेगा? इतना बड़ा आंदोलन है पूरे देश में, इस सरकार के वोटों पे सरकार पर असर डाल देगा ये? क्यों? और सरकार बिना वोटों से बने है? आप ही का ईवीएम से बन नहीं है। हाँ तो आपका ईवीएम भी देखेंगे, ईवीएम भी देखेंगे और बीजेपी वालों को भी देखेंगे। जूता हाथ में होगा या आगे आगे होंगे? 3 महीने हो गए कुछ नहीं देखा है? 3 महीने हो गए कुछ नहीं तो क्या हो गया? हम तो 9 महीने तक चुनाव 9 महीने तक आंदोलन करके जीते हैं, अभी तो 3 ही हुए हैं। हाँ अरे हम तो गौरी चमड़ी वालों से जीते, तो काली चमड़ी वाले ये अंग्रेज थोड़ी ना है अंकल, हैं? अंग्रेज थोड़ी ना है ये। ये तो अंग्रेजों के भी बाप बन रहे, ताना साहब बन रहे। कैसे ताना साहब बनने? आप लोगों ने तो चुनी, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है, कोई वैसी थोड़ा ये फर्जी है। अरे चुन के ही तो भेजी थी, जहाँ जाते ही तो शकल बदल गए, गिरगिट बन के रंग बदल रहे। तो आपको फिर मौका देगा लोकतंत्र, फिर चुन लेना दूसरे को भी। हाँ तो क्या हो गया? हमने कद मना करी? हाँ तो सरकार बदलो। अरे आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और करेंगे। लेकिन कोर्ट ये भी कहता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसको दिक्कत हो रही है? तो वही कोर्ट क्यों ना बताता कि देश के नागरिक को भी दिक्कत ना होनी चाहिए? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, या अमेरिका से आ गए आंदोलन करने? तो सरकार ये तो कह रही कि आंदोलनकारियों का तरीका नहीं है ये, आंदोलन जीवियों का तरीका है हैं? ये आंदोलनकारियों। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा? प्रधानमंत्री की फुप्पी जब जो या 2013-12 में जो आंदोलन कर रहे थे, ये हर तीसरे महीने गले में प्याज डालकर सिलेंडर धर के बैठ जाते। ये क्या थे? ये स्मृति ईरानी क्या लगा इनकी? जब ये विपक्ष में थे रोज आंदोलन कर रहे थे, हैं? और वहाँ बंगाल में क्या कर रहे हैं? कलाबाजी कर रहे हैं। बंगाल में तो चुनाव जीतने गए ना किसानों को, हैं? किसानों को। और तो यहाँ किसान जो है अपने हक लेने आए, या तो आंदोलन जीवी है। वही तो है। फिर वही बात आ जा, इनका कुत्ता हमारा कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। मतलब ये करे तो आंदोलन, वो रैली, और हम करें तो आंदोलन।
कर लो, आपका दिखा देगा सब। लेकिन हरेंद्र जी एक बात बताइए, जैसे सरकार कह रही है कि कानून तो हम वापस नहीं लेंगे, संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। अरे ऐसे किसान कह रहा, सुन ले पहले। सुन तो लो मेरी बात। हाँ आप लगातार 2.5 महीने हो गए यहाँ, 81वां दिन है आज आपका आंदोलन चलते हुए। अब ऐसे तो 1 साल 2 साल चलता रहेगा, कोई रणनीति बना रहे हो आप आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए क्या? रणनीति बना रहे हमारे, वे बना रहे हैं जत्थेदार, उनसे पूछना। रणनीति बन रही है क्या एक, अरे वे बताओगे अभी बनने लग रही है। ये रणनीति ना आया कि जगह जगह पंचायत हो रही है, ये रणनीति ना, पंचायत जगह जगह महापंचायत हो रही है, जो भी तो खाप पंचायत है, ये रणनीति तो है, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। आपको सरकार से हम बात करने को तैयार है, सरकार कह रही है हम आपसे बात करने को तैयार है, जब दोनों के बीच बातचीत होती है तो निष्कर्ष कुछ निकलता नहीं, आप चुपचाप यहाँ जाते हैं, सरकार चुपचाप वहाँ चली जाती है, क्या है मतलब? ये टालने वाली बात हुई ना। हाँ सरकार तो सरकार कितना ही टाल ले, जितनी उसमें दम है सारा लगा ले, किसान पीछे नहीं हटेगा। हरेंद्र जी, आज 14 फरवरी है और आज के ही दिन जो है पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें करीब 45 जवान शहीद हो गए थे। अब मोदी जी ने बाकायदा कहा था कि हम इनको शहीद का दर्जा देंगे, लेकिन अभी तक उनको दर्जा नहीं मिला है। देखिए, जो हमारे 44 जवान शहीद हुए उनको हम सभी किसान नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और दूसरी चीज़, उसी मोदी से पूछना चाहता हूँ कि हम तो शहीद कह रहे हैं, हम कहते हैं कि इनकी मोदी ने हत्या कराई है। बताए कि जो जवान एयरलिफ्ट होने थे उनको बाई रोड किसने भेजा, जो जवान बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाने थे उनको सिंपल गाड़ी किसने दी। बताए मोदी कि 300 किलो RDX कैसे वहाँ सड़कों पे घूम रहा था, इसका जवाब कौन देगा? जब जब चुनाव आते हैं तो जो बीजेपी के मंत्री हैं या सांसद हैं उन पे जो है खतरा सा मंडरा जाता है। जो अजीत डोभाल हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे ऑफिस की रैकी की गई है आतंकियों के द्वारा। चुनाव है पश्चिम बंगाल में। हाँ, और रैकी ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। तो डूब के मर जाएगी गृह मंत्री, जिसके अंडर में सारी सुरक्षा। जब अजीत डोभाल का वो सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रख लेंगे? वो तो खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। भाजपा के बहुत सारे चौकीदार भी हैं ऐसे, तो है? चौकीदार भी हैं बहुत सारे भाजपाई। आपने भी देखा था, कुत्ते भी बहुत है भाजपाई। किस किस की बात करें? तो मैं उन्हीं की बता रहा हूँ। उसने बता दिया है कि अगर तड़ी पार गृह मंत्री रहेगा तो देश है सुरक्षित हाथों में रहेगा। एक शायरी या कविता के माध्यम से कोई संदेश दे, शायरी या कविता के माध्यम से कोई संदेश। आंधी नहीं, दिल्ली के चारों तरफ ये तूफान आया है, कब तक छुपोगे सत्ता के दलालों, ये हिंदू मुस्लिम सिख नहीं धरती पुत्र किसान आया। वाह।